तलाशो कौन इंसान है ऐसा कि हम ये सोचते रहे कि लड़की आबाद मिल जाए। इंसान कितना वहशी और दरिंदा हो सकता है, इसकी कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आपको अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जो मामला सामने आया है वह इंसानियत को शर्मसार करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सहनगवा गांव की। अयोध्या में एक 22 वर्षीय दलित युवती की नग्न अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। तलाशो कौन इंसान है ऐसा कि हमारे ये इतना हो है। हम ये सोचते रहे कि लड़की आबाद मिल जाए, कुछ करे चाहे ना करे, हमारा बच्चिया मिल जाए। और ये हम बस इंसाफ चाहते हैं सर, औरों में कुछ नहीं चाहिए, हमारा इंसाफ मिल जाए। औरों पे कुछ नहीं चाहिए, उनसे जो सजा दे उन्हीं को सजा चाहिए। हाथ जोड़कर रोते हुए इंसाफ मांगता यह पिता, बिलखती माँ। यह अयोध्या के वे अभागे माँ पिता हैं जिनकी लाडली बेटी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। इन्होंने उस हाल में अपनी लाडली बेटी का शव देखा कि जिसे देखकर कोई भी हिल जाए। तो इन माँ पिता का हाल मत पूछिए। और इस हाल पर सियासत भी रो रही है। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद कहेगा। पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? दरअसल इस बेटी का शव नग्न अवस्था में शनिवार को मिला। मामला अयोध्या के सहगवा गांव का है। यहाँ एक 22 साल की युवती का शव गांव के बाहर एक नाले के पास मिला और मौके पर खून से लथपथ कपड़े भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि युवती गुरुवार शाम से लापता थी। परिजन उसे जगह जगह ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे। सुनिए क्या आरोप लगा रही है इस लाडली बिटिया की माँ। क्या मामला हुआ? मर्डर हो गया है सर। कैसे आप लोग को पता लगा कि हम लोग हेर रहे थे, पुलिस में फोन किए, उसके बाद में 100 नंबर आया, उसके बाद में आए सब झाँक के, उसके बाद में चले गए, उसके बाद में तहकीकात नहीं किए। और उसके बाद में बोले कि हम चलो तुम लोग हेर के दो, अगर कोई हेरता है जब उसके ऊपर इंजाम जाएगा तो कौन हेरेगा। तो अभी कुछ आश्वासन दिए हैं? आश्वासन यही दिए हैं कि ला के यहाँ बैठे हैं। आपने कैसे का मर्डर हुआ? अरे हम मर्डर अब यही हुआ कि लाश मिली तो मर्डर हुआ है किसी का। अच्छा, लड़की कब से लापता थी? परसों रात से। तो हाँ, 12 बजे से। हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे नहीं, हमें कोई शक नहीं है सर। हम बस इंसाफ चाहते हैं सर, औरों में कुछ नहीं चाहिए, हमारा इंसाफ मिल जाए। औरों में कुछ नहीं चाहिए, उनसे जो सजा दे उन्हीं को सजा चाहिए। शव की हालत देखकर परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं गांव में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो मामले में पुलिस
ने तत्परता दिखाते हुए तफ्तीश शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई जब अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव चरम पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा से ठीक दिन पहले दलित युवती का शव मिला तो सियासी वार भी शुरू हो गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सहगवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई है तथा अमानवीय व्यवहार भी हुआ है। यह बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। राहुल गांधी ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर योगी सरकार को घेरा। राहुल गांधी लिखते हैं, अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार की मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन की रक्षा भी हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा। बहुजन विरोधी भाजपा राज खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध की तुरंत जांच करे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ ही जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे और कृपया कर इस पीड़ित परिवार को हमेशा की तरह प्रताड़ित न करे। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। वहीं अखिलेश यादव के सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित के घर गए तो फूट फूट कर मीडिया के सामने ही रोते हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीरों को शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा। वहीं अखिलेश यादव ने भी भयंकर खेल लिया। उनके सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित के घर गए तो फूट फूट कर मीडिया के सामने रोते हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीरों को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या की ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं और जिन पुलिस कर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में जब जनसभा को संबोधित करने योगी पहुंचे तो उन्होंने भी इस केस का जिक्र किया। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में जब जनसभा को संबोधित करने योगी पहुंचे तो उन्होंने भी इस केस का जिक्र किया। हालांकि इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को ही बता दिया। सुनिए। माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। वैसे अयोध्या में भी कुछ वक्त पहले गैंग रेप का एक मामला बहुत चर्चा में था, जिसमें आरोपी मोहित समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर जमकर सियासत भी हुई थी। जरा सोच कर देखिए कि क्या बीती होगी उस लड़की पर जब उसके साथ दरिंदगी की जा रही होगी। यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़ी करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर
यह खड़ा होता है कि दलित बेटियां आखिर कब तक प्रताड़ित होती रहेंगी। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि क्या लोगों के मन से कानून का खौफ अब खत्म हो गया है और खुलेआम किसी को भी अपना शिकार बना ले रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि यदि आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना घटी हो जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है, तो आप हमें कमेंट कर उस घटना के बारे में जरूर बताइएगा। हम उस घटना की तह तक जाएंगे और उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई जाएगी सब लोग साथ। उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय लग रहा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद कहेगा। पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। सब साथ में है। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इसी बात देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर रूप रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या है, जो भी दुर्दांत अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था।